अफ्रीका में बड़ी झाड़ियों वाले इलाकों में शांत रातों में आप लगातार किसी जानवर की दूर से आती आवाज़ या हुक सुन सकते हैं। यह अनूठी आवाज़ चित्तीदार लकड़बग्घे, जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्रकुटा भी कहा जाता है, दूर से एक दूसरे से संवाद करने के लिए यह आवाज़ निकालते हैं। लकड़बग्घों के लिए अपने किसी साथी की पुकार का जवाब देने के बारे में फैसला करने से पहले यह जानना फायदेमंद होता है कि यह पुकार कौन लगा रहा है। वे अपने समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते और पुकार लगाने वाला उनके क्षेत्र में घुसपैठिया भी हो सकता है। पशु समाजों में यानी कि जानवरों के झुंडों में पहचान के चिन्ह आम होते हैं। वे समूह के भीतर बातचीत में मध्यस्थता करते हैं और अपने समूह साथियों को दूसरे समूह के प्रतियोगियों से अलग करके पहचानने में मदद करते हैं। हालांकि जैसे जैसे समूह का आकार बढ़ता है, दिए जाने वाले चिन्हों की दूरी बढ़ती जाती है। समूह के प्रत्येक सदस्य की पहचान चुनौतीपूर्ण होती जाती है। माना कि लकड़बग्घे के लिए लंबी दूरी से आवाज़ देना अपनी पहचान और समूह सदस्यता निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। शोध ने यह निर्धारित करने की कोशिश की है कि इन आवाज़ों के जरिए वह अपने साथियों तक क्या जानकारी पहुंचाते हैं और उन आवाज़ों को सुनने वाले दूसरे लकड़बग्घे यह कैसे निर्धारित करने में सक्षम होते हैं कि यह उनके समूह के किसी साथी की आवाज़ है या फिर किसी अन्य घुसपैठिए की। ये आवाज़ें अलग अलग हो सकती है। एक ही कबीले के लकड़बग्घे की आवाज़ इतनी समान नहीं होती कि वह अकेले आवाज़ से उसकी समूह सदस्यता पहचान सके। इसका मतलब यह होता है कि लकड़बग्घे को अपने समूह के साथियों की आवाज़ याद रखने में सक्षम होना चाहिए। याद रखने की एक प्रभावशाली क्षमता, ऐसा भी कह सकते हैं। इसका यह भी निहितार्थ है कि कैसे लकड़बग्घे एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखते हैं और लंबी दूरी से अपने साथियों से संपर्क करते हैं। इसके परिणाम ये है कि आवाज़ निकालने वाले की पहचान काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और एक समूह की खास आवाज़ सुनने वाले दूसरे लकड़बग्घे यह तय करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती उनके पास कि जवाब देना है या नहीं। इन सभी के अलावा विशिष्ट आवाज़ें अधिक आसानी से विकसित हो पाती है और अपने साथी की आवाज़ पहचान करना लकड़बग्घे के लिए यह याद करने के लिए पर्याप्त है कि आवाज़ देने वाला कौन से समूह से संबंधित होता है। चित्तीदार लकड़बग्घे पूरे उप सहारा अफ्रीका में कई प्रकार के आवासों में पाए जा सकते हैं। उनकी आबादी 20,000 से 50,000 के बीच होने का अनुमान हो सकता है। टैंजानिया के सेरेंगेटी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक संघन संख्या के साथ वे सामाजिक समूह में रहते हैं जिन्हें कबीला ऐसा कहा जाता है, जो नामीबिया में कठोर अर्ध रेगिस्तानी आवासों में केवल 6 से लेकर केन्या के मसाई मारा नेशनल रिजर्व में 125 से अधिक लकड़बग्घों के आकार में है। इन सामाजिक समूहों के भीतर धब्बेदार लकड़बग्घों का एक सख्त प्रभुत्व पदानुक्रम होता है जो यह निर्धारित करता है कि कौन पहले भोजन करेगा और कौन शिकार मारेगा। जब एक मादा लकड़बग्घा बच्चों को जन्म देती है तो वे अपनी माँ के ठीक नीचे प्रभुत्व की रैंकिंग में प्रवेश करते हैं और अपने बड़े बहनों और भाई इनको क्रम में नीचे ढकेल देते हैं। युवा लकड़बग्घे अपने कबीलों के साथियों की स्थिति के साथ साथ अपनी स्थिति सीखते हैं। आखिरकार उन्हें पता चल ही जाता है कि वे और उनके कबीले बाकी साथी इस पदानुक्रम में कहाँ फिट होंगे। मादा अपने पूरे जीवन इस पदानुक्रम में रहती है। जब नर वृद्ध हो जाते हैं तो वे आमतौर पर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ वे अपने नए कबीले के सबसे निचले पायदान के सदस्य बन जाते हैं। चित्तीदार लकड़बग्घे एक समूह के रूप में एक क्षेत्र को साझा करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन वे समूह बड़े हो सकते हैं
और समूह के सदस्य अक्सर पूरे परिदृश्य में फैले होते हैं। इससे सदस्य की गतिविधियों का समन्वय करना और शेरों और घुसपैठ करने वाले लकड़बग्गों से बचने में मदद करना अनुरोध करना मुश्किल हो जाता है। इन लंबी दूरियों पर संवाद करने के लिए चित्तीदार लकड़बग्गे अपनी आवाज़ का उपयोग करते हैं। वह एक तेज आवाज़ में बार बार एक ही तरह की ध्वनि निकालते हैं जिसे 5 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जब लकड़बग्गे अपने समूह के साथियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे अक्सर उनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि शेरों या अन्य घुसपैठियों से लड़ने में उनकी मदद कर सके। और धब्बेदार लकड़बग्गा, खासकर मादाएं, अपने बच्चों की आवाज़ अच्छे से पहचानती है। यदि लकड़बग्गे ऐसी आवाज़ें सुनते हैं जिन्हें वे नहीं पहचानते हैं तो वे समझ जाते हैं कि यह घुसपैठियों की आवाज़ है। वे यह भी आकलन कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी नई आवाज़ें सुनी हैं। लकड़बग्गे के अपने समूह साथियों के साथ जटिल संबंध होते हैं। मदद के लिए जाने से पहले यह जानना फ़ायदेमंद हो सकता है कि कौन आवाज़ लगा रहा है। इसके अतिरिक्त लंबी दूरी पर आवाज़ लगाने वाले की विशिष्ट आवाज़ सुनना मुश्किल हो सकता है और 100 से अधिक समूह साथियों की आवाज़ों को याद रखना संज्ञानात्मक रूप से कठिन हो सकता है। वही बहुत। यदि इसका परीक्षण किया जाए कि क्या लंबी दूरी तक आवाज़ समूह के सदस्य की पहचान और समूह सदस्यता को क्या चिन्ह देती है। माराहाना प्रोजेक्ट इनके अध्ययन में शामिल चित्तीदार लकड़बग्गों की आवाज़ों को बड़ी संख्या में रिकॉर्ड किया गया। माराहाना प्रोजेक्ट 1988 इससे केन्या में मसाई मारा नेशनल रिजर्व में लकड़बग्गों को समूह का अध्ययन कर रहा है। रिकॉर्ड की गई प्रत्येक आवाज़, आवृत्ति, दूरी और आवाज़, इनके उतार चढ़ाव को चिन्हित करने के लिए कई प्रकार के ध्वनिक उपाय कर रहा है। परीक्षण करने के लिए एक मशीन लर्निंग तकनीक का भी उपयोग किया गया कि क्या आवाज़ों से लकड़बग्गों की या उनके समूह की पहचान हो सकती है। यह मशीन अधिक बार प्रत्येक आवाज़ की पहचान करने में सक्षम थी। इसी से पता चलता है कि क्या आवाज़ में भिन्नता है जिसका उपयोग आवाज़ लगाने वाले की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह मशीन प्रत्येक आवाज़ की समूह सदस्यता की पहचान करने में असमर्थ थी। मशीन की सहायता से अपने परिणामों का उपयोग यह गणना करने के लिए भी किया गया कि क्या आवाज़ दोहरावर प्रवृत्ति आवाज़ देने वाले की सही पहचान की संभावना को कैसे बढ़ा सकती है। आवाज़ देते समय लगभग हमेशा उसे एक श्रृंखला के रूप में दोहराया जाता है और यह दोहराव लंबी दूरी से आवाज़ देने वाले लकड़बग्गे की पहचान करना आसान बना देता है।